हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू यू ऑल। आज हम पढ़ने वाले हैं टेंस का टॉपिक। मैंने आपको कल पढ़ाया था टेंस के बारे में। मैंने आपको 3 शब्द बताए थे, डू का यूज एंड हैव का यूज एंड बी का यूज। इसको हम एक बार फिर से समझते हैं। देखो, डू का सिंबल होता है डज, यस, एंड डू का सेकंड फॉर्म क्या होता है, डिड। इसी तरीके से हैव का सिंबल क्या होता है, हैज, एंड हैव का सेकंड फॉर्म क्या होता है, हैड। ये हम कल पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं बी क्या होती है, फर्स्ट फॉर्म। देखो, इसको हम आज बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी से इंग्लिश सेंटेंस बनाना, किस तरीके से हम हिंदी से इंग्लिश सेंटेंस बनाएंगे। देखिए बोर्ड पर आप, मैंने एक सेंटेंस लिया, मैं एक डॉक्टर हूं, यस। इसको कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम सेंटेंस की पहचान करना सीखेंगे। हमने देखा लास्ट में क्या है, हूं है, किसमें आते हैं, प्रेजेंट में। हमने लिख दिया प्रेजेंट। अब प्रेजेंट बनता किससे है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। हमने देखा हमें फर्स्ट फॉर्म आएगी। अच्छा, इसमें कोई वर्ब आई है सेंटेंस के अंदर? हमने देखा कोई वर्ब नहीं है। देखो, जहां वर्ब नहीं वहां पर क्या है, किसका यूज करते हैं हम, बी का, यस। जहां पर कोई वर्ब नहीं वहां पर किसका यूज होगा, बी का। मैं लिखूंगा इसको आई बी आ डॉक्टर। इसी तरीके से दूसरा सेंटेंस देते हैं हम, तुम एक डॉक्टर हो। और इसमें देखेंगे सेंटेंस कौन सा है, सेंटेंस की पहचान करना सीखेंगे। लास्ट में देखा हमने है, हूं, है और हो। हमने देखा प्रेजेंट टेंस, यस। प्रेजेंट में क्या आती है, फर्स्ट फॉर्म। हमने देखा इसमें कोई वर्ब तो नहीं है। जहां वर्ब नहीं होती है वहां पर किसका यूज करते हैं हम, बी का यूज करते हैं। तो इसको बना दो यू, यस, फिर बी आ डॉक्टर। इसी तरीके से मैं एक सेंटेंस और लेता हूं, वह एक डॉक्टर है। हमने देखा लास्ट में क्या लिखा है दे रखा है किस में आता है, प्रेजेंट में आता है। प्रेजेंट बनता है किससे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। इसमें कोई वर्ब तो नहीं है। जहां वर्ब नहीं वहां पर किसका यूज होगा, बी का यूज होगा। मैंने लिखा ही बी आ डॉक्टर। इस तरीके से हमने 3 सेंटेंस बनाए बी के बेस पर, क्योंकि जहां वर्ब नहीं होती वहां पर किसका यूज करते हैं हम, बी का यूज करते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पे हम एक चीज देख पा रहे हैं, यहाँ पे अभी आई के साथ बी आ रही है, यहाँ पे अभी यू के साथ बी आ रही है, यहाँ पे अभी ही के साथ बी आ रही है। मैंने आपको कल एक रूल लगाया था, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब। लेकिन ये उसका नियम तो तोड़ रहा है, हर जगह अपनी मनमानी कर रहा है। इसी वजह से ये अपनी मनमानी ना करे, इसीलिए हमने क्या किया, इस बी को ही तोड़ दिया। कैसे तोड़ दिया, बी को तोड़ दिया हमने, यस। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हम इज लगा देंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट आई होगा तो हम एम लगा देंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा, यस, तो हम आर लगा देंगे। ये भी बी की क्या है, फर्स्ट फॉर्म है। ये बी की क्या होती है, सेकंड फॉर्म, वाज वर, एंड बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बी। इसी तरीके से हम इन सेंटेंस को फिर से अगर बनाना चाहें तो हम बना सकते हैं। आई के साथ क्या आता है, एम, तो इसी वजह से हम बी को हटा देंगे, आई क्या लगा दो, एम, आई एम अ डॉक्टर। यहां से बी को हटा दो, यू क्या है, प्लूरल, तो बी का प्लूरल क्या होता है, आर, यस। यहां से इसको हटा दो तो ही क्या है, सिंगुलर, तो बी का सिंगुलर क्या होता है, इस, यस। इसी तरीके से हम इन सेंटेंस को क्या कर पाएंगे, करेक्ट कर पाएंगे, यस। चलिए, इससे आगे हम कोई सा भी एग्जांपल लेंगे, हम उसकी इंग्लिश बनाना सीखेंगे। देखो, हमें कोई भी चीज रटनी नहीं है, कोई भी चीज याद नहीं करनी, बस सिंपल सा देखना है और फॉलो करना है इसको। देखो, मैंने एक एग्जांपल लिया, वह एक वकील है। आपको इसकी इंग्लिश बनानी है, तो कैसे बना सकते हो? देखो, सबसे पहले हम सेंटेंस की पहचान करना सीखते हैं। लास्ट में क्या दे रखा है, प्रेजेंट, यस, मतलब है, हूं है, किसमें आती है, प्रेजेंट में। और प्रेजेंट बनता किससे, फर्स्ट फॉर्म से। अब इसमें क्या है, वर्ब है, कोई वर्ब नहीं है। जहां वर्ब नहीं होता पे क्या आता है, बी आता है। मैंने अभी आपको बताया था, सो लगा दो ही। अब ही क्या हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है,
और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब कैसे आते हैं? सिंगुलर में मतलब बी का सिंगुलर क्या होता है? इज, तो ही इज अ लॉयर। ये हो गया आपका सेंटेंस कंप्लीट। अब कोई दूसरा सेंटेंस लेते हैं हम। राम बाजार जाता है, देखिए लास्ट में किधर रखा है, हूं, है, किसमें आते हैं? प्रेजेंट में। और जहां प्रेजेंट मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यस, अब प्रेजेंट का कौन सा पार्ट है? थोड़ा सा आगे आ जाइए, हमने देखा ता, ती, तो किसमें आते हैं? इंडेफिनिट में आते हैं। इंडेफिनिट किससे बनता है? डू या डस से। अब एक चीज आप सीखोगे, इधर सीख लीजिए, इधर डू या डस, ये डू प्लूरल और डस सिंगुलर। अब हमें बात आती है इंडेफिनिट में डू डस का प्रयोग कहां करें हम? देखो सिंपल सा है, अगर सेंटेंस हमारा नेगेटिव है, अगर सेंटेंस हमारा नेगेटिव है तो डू या डस का प्रयोग होगा। अगर सेंटेंस हमारा इंटरोगेटिव है तब डू या डस का प्रयोग होगा। अफर्मेटिव सेंटेंस में हम डू या डस नहीं लगा सकते। देखिए इधर क्या है? राम, राम क्या है? सब्जेक्ट है आपका सिंगुलर। अब इसमें वर्ब क्या है? जाना, राम गो। और अपने आप में जितनी वर्ब होती है वो कौन सी होती है? सब प्लूरल होती है। तो सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर। मैंने आपको बताया शुरू फर्स्ट वीडियो के अंदर, किसी भी वर्ब को हम सिंगुलर कैसे कर सकते हैं? ऐसे लगाकर, तो मैंने लगा दिया यस, राम गोज टू बाजार। इसी तरीके से कुछ और एग्जांपल लेते हैं हम, देखिए आगे। चलिए हमने नेक्स्ट एग्जांपल लिया है, वह एक गायक हुआ। इस सेंटेंस की इंग्लिश कैसे बनाएंगे हम? देखो सबसे पहले हम इसके रूल्स फाइंड करते हैं। हमने देखा लास्ट में क्या है? गा, गी, गे किसमें आते हैं? फ्यूचर में। आपको पता होना चाहिए फ्यूचर किससे बनता है? विल या सेल से, सिंपल सी बात है। और विल और सेल जहां पे आते हैं उनके साथ क्या आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, सबको पता है। अब इसमें कोई वर्ब है? इसमें कोई वर्ब नहीं है, तो वो जहां वर्ब नहीं आता किसका यूज होगा? बी का यूज होगा। सेंटेंस बना दो, ही लगाओ विल। अब कोई वर्ब नहीं है तो क्या आएगी? यहाँ पर बी आएगी, ही विल बी। फिर आ, गाय को क्या बोलते हैं इसमें? सिंगर। इसी तरीके से हम कोई सा भी सेंटेंस बना सकते हैं। नेक्स्ट ले लो, सेंटेंस लिया हमने, माली फूल तोड़ चुका है। हमने देखा लास्ट में क्या है? प्रेजेंट के साथ क्या आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। चुका, चुकी, चुके किसमें आती है? परफेक्ट में। परफेक्ट को बताने के लिए कौन आता है इसके अंदर? हैव। और जहां हैव आता है वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। बना दो, माली क्या बोलेंगे हम? द गार्डनर। कितने हैं? एक ही गार्डनर, सिंगुलर है, तो हैव का सिंगुलर क्या हुआ? हैज। द गार्डनर हैज, फुल तोड़ना होता है प्लक। द गार्डनर हैज प्लक्ड द फ्लावर्स। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, इससे आएगा। चलिए हमने कुछ एग्जांपल ले रखे हैं, 1 2 3 4 5, इनको सॉल्व करते हैं। इसकी रूल्स कैसे बनाते हैं? देखो पहला सेंटेंस है, राम रामायण पढ़ रहा है। हमने देखा है, हूं, है किसमें आते हैं? प्रेजेंट में। यस, प्रेजेंट किससे बनता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। बनाओ इसको, राम। यस, राम क्या है? सिंगुलर, इसीलिए बी का सिंगुलर क्या होता है? इच। राम इज, पढ़ना क्या होता है? रीड। और जहां बी की कोई सी फॉर्म आती है कंटिन्यूअस के अंदर क्या लगता है? आएगी। राम इज रीडिंग द रामायण। पहला सेंटेंस इस तरीके से बनेगा। दूसरे देखते, मनोज खाना बना चुका है। हमने देखा है, हूं, है किसमें आते हैं? प्रेजेंट में। जहां प्रेजेंट आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इतना लिखो। लास्ट में क्या है? लिखो चुका, चुकी, चुके किसमें आते हैं? परफेक्ट के अंदर। परफेक्ट बनाने के लिए कौन आता है? हैव। और जहां हैव आता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। इतना आपको लिखना है बस। लगाओ मनोज। मनोज क्या आपका? सिंगुलर। अगर आपका सिंगुलर है
वर्ब भी अभी किस आएगी, सिंगुलर। हैव का सिंगुलर क्या होता है, हैज। मनोज हैज, मनोज खाना बना चुका है, तो मनोज हैज बनाना क्या होता है, प्रिपेयर, यानी मैंने कर दी वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि हैज, हैव, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। मनोज हैज प्रिपेयर्ड फूड। इस तरीके से आपका सेकंड एग्जांपल कंप्लीट। तीसरा देखते हैं, सूर्य पूरब से निकलता है। हमने देखा है, हुए, प्रेजेंट, यहाँ प्रेजेंट यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ता, तीते, इंडेफिनिट, इंडेफिनिट में क्या आता है, एस या यस, एस या यस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। हमने देखा सूर्य, तो द सन, निकलना क्या होता है, राइस। अगर सूर्य एक है तो इसमें आना तो एस, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट वर्ब सिंगुलर। द सन राइजेस इन द ईस्ट। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, मैंने कल एक सांप देखा। हमने देखा आ, ई, ए किस में आते हैं, पास्ट में। पास्ट मीन्स सेकंड फॉर्म। अब सेकंड फॉर्म किसके लगाए, बी की सेकंड फॉर्म। बी की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वॉज और वर्ब। मैंने देखा आई, मैंने कहा यस, आई, यस। चलो इसको देखते हैं। मैं आपको बताया बी की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वॉज और वर्ब। लेकिन इसमें वॉज वर्ब नहीं लगेगी, है ना। इसमें क्या लगेगा, ये देखते हैं। मैंने कल एक सांप देखा, तो आई, देखना क्या होता है, सी, तो सी का सेकंड फॉर्म क्या होगा, सो। आई सॉ अ स्नेक, आई सॉ अ स्नेक कल, यस्टरडे। इस तरीके से कंप्लीट। नेक्स्ट है, सोया गाना गा रही होगी। हमने देखा गा, गी, गे क्या है, फ्यूचर। फ्यूचर में क्या आते हैं, विल एंड शैल। रहा, रही, रहे, कंटिन्यूअस, तो मतलब बी आती है। जहां बी आएगी वहां पे आएगी फॉर्म आएगी। तो सोया गाना गा रही होगी, तो सोया विल बी सिंगिंग, क्योंकि वी आई है उसके साथ आई बन जाएगी। सोया विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग। आज के लिए इतना काफी रखते हैं, इससे आगे देखेंगे आप नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।